है कि उन्होंने उसका गला रेत दिया होता है और संडासी से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वार किए होते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है और घायल अवस्था में वहीं पे गिर जाती है। और गिर जाने के बाद वो तड़पती रहती है, चिल्लाते रहती है, लेकिन वो भाभी जो है वो अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, आदाब, राधे राधे, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे क्राइम की लगातार कहानी आपको सुनने के लिए मिलती हैं। बने रहिए दोस्तों मेरे चैनल पे। अगर क्राइम की कहानियाँ रोज सुनना चाहते हो तो फट जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक जरूर कर लेना, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो दोस्तों आ सके। चलिए आज की कहानी का सीधा रुख हम करते हैं राजस्थान के कोटा से। हाँ, राजस्थान की कोटा से आपने बिल्कुल सही सुना। राजस्थान के कोटा में जो है वो कमरे में एक लाश पड़ी हुई होती है और वहाँ खून से लथपथ होती है। लाश पर जो है वो बहुत सारे बार किए होते हैं। लड़की की जो है वो बॉडी होती है। अब क्या होता है कि जो उसके भाई हैं, जब भाई देखता है तो कि उसकी बहन जो मृत अवस्था में कमरे में खून से लथपथ पड़ी हुई है, तो वो पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन में जा करके पुलिस को बताता है कि कमरे में जो है वो उसकी बहन खून से लथपथ पड़ी हुई है। पुलिस आती है और पुलिस उसकी बॉडी को लेकर के हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पे डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। और फिर उसका पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस अपने पास बॉडी को उसकी ले लेती है। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल भाई के मन में ये था कि घर में जो है वो सिर्फ उसकी भाभी थी, भाई था, और वो जो उसकी छोटी बहन थी, ननद थी, जिसका नाम पूनम था, वो थी। आखिर पूनम के साथ जो है वो क्या हुआ और वो उसके साथ ऐसी कौन सी घटना हुई और उन्हें पता तक नहीं चला। तो जब ये कहानी की पूरी गुत्थी सुलझी तो सबके होश उड़े के उड़े रह गए। होता क्या है कि जो पूनम की अब क्या होता है, पुलिस आती है और पुलिस जो है वो पूछताछ करती है, क्योंकि भाई जो है वो काफ़ी परेशान था। और जब ये घटना घटी है 14 मई 2024 की ये बात है। 14 मई 2024 की रात को ये सब कुछ हो गया और 15 मई 2024 की रात को मॉर्निंग में जो है वो सुबह भाई ने ये सब कुछ देखा। तो उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा ली। पुलिस ने जो है वो आकर के पूछताछ की, भाभी से पूछताछ की, लेकिन भाभी जो है भाभी ने बताया कि वो अपने कमरे में सो रही थी, भाई भी अपने कमरे में था। लेकिन ये हुआ तो हुआ कैसे? अब पुलिस के सामने बहुत बड़ी एक चुनौती बन चुकी थी कि आखिरकार ये जो उनकी ननद पूनम है उसके साथ ये चीज़ें घटित हुई तो कैसे हुई। अब पुलिस ने अपनी एफएसएल की टीम पूरी गठित की और डॉग स्क्वाड की टीम भी गठित की, जिससे जो है वो अब पूछताछ की गई। जब उसकी भाभी थी उससे सारी पूछताछ की गई, लेकिन भाभी ने जो है वो ये बताया कि अपने रूम में सो रही थी। लेकिन पुलिस को जो है वो भाभी के ऊपर शक होता है, तो फिर से पुलिस जो है वो भाभी से फिर से पूछताछ करती है। अब भाभी जो है पहले तो बिल्कुल अपना अपराध कबूल नहीं करती है, लेकिन बाद में जो है वो पूरी कहानी बताती है कि क्या हुआ। भाभी ने बताया कि उसके जो है वो राजू प्रजापति नाम के एक आदमी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसका जो राजू प्रजापति है वो उसकी भाभी के साथ उसके अवैध संबंध थे। और अब क्या होता है कि ये राजू प्रजापति और भाभी मिलते जुलते थे और उनका प्रेम प्रसंग चला हुआ था। लेकिन जो पूनम का भाई है और उसकी भाभी का पति है, उसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन पूनम का रिश्ता हो गया था, और पूनम का रिश्ता जहाँ पे हुआ था वो उसकी भाभी के गांव का ही लड़का था, जिसका नाम राहुल था। राहुल के साथ जो पूनम का रिश्ता हो गया था और राहुल के परिवार में पूनम के अवैध संबंध के बारे में राजू प्रजापति और उसकी भाभी के अवैध संबंधों के बारे में राहुल के परिवार को सब कुछ पता था। अब भाभी जो है वो इसका विरोध करती थी। भाभी नहीं चाहती थी कि पूनम का रिश्ता जो है वो राहुल के साथ हो, क्योंकि पूनम का रिश्ता अगर राहुल के साथ हो जाता है, शादी हो जाती है, तो
राहुल के घर वाले जो हैं वो अपनी बहू पूनम को सारी बातें बता देंगे और राहुल जो है वो पूनम को सारी बात बता देगा, जिससे कि पूनम के घर में भी पता चल जाएगा और उसके भाई को भी पता चल जाएगा कि उसकी पत्नी के जो है वो राजू प्रजापति के साथ अवैध संबंध है, और जिससे उनके घर में लड़ाई बढ़ जाएगी। ये जो है वो उसकी भाभी नहीं चाहती थी और वो अपने प्रेमी राजू के अवैध संबंधों को छिपाना चाहती थी। इसलिए उसने क्या करा कि पूनम तो मानी नहीं, क्योंकि वो चाहते पूनम जहाँ पे उसका रिश्ता घर वालों ने कर दिया था वो उसी लड़के राहुल के साथ जो है वो शादी करना चाहती थी। अब वो बिल्कुल भी नहीं मानती है और अपनी जिद पे अड़ी रहती है कि वो वहीं पे शादी करेगी। अब भाभी जो है वो इस चीज़ से बहुत घबरा जाती है, डर जाती है और वो अपने प्रेमी राजू के साथ जो है वो अपनी ननद को मारने की योजना बनाती है। उस दिन जो है वो अपने प्रेमी राजू को अपने घर बुला लेती है और एक संडासी से जो है वो उसके सिर के ऊपर वार करती है और डंडे से उसके सिर के ऊपर जो है वो राजू प्रजापति वार करता है और संडासी से भी उसको घायल कर देता है और उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है और उसकी भाभी भी वहीं पर ही होती है। अब भाभी क्या करती है कि भैया को जो है वो कुछ पता नहीं चल रहा है कि उनके घर में क्या हो रहा है और भाभी जो है वो फिर रात को बहाना करके अपने कमरे में सोने चली जाती है और राजू प्रजापति भी वहाँ से भाग जाता है। अब जो है वो जब सुबह होती है तो वहाँ पे जो पूनम है उसकी बॉडी पड़ी हुई है और भाई जब देखता है तो भाई काफ़ी परेशान हो जाता है कि कैसे कैसे हुआ। जब देखता है तो फिर वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। अब पुलिस के सामने जब भाभी अपनी सारी ये बातें बताती है तो सब के सब हैरान रह जाते हैं कि एक सगी भाभी ने अपनी अवैध संबंधों को प्रेमी को छुपाने के चक्कर में जो है वो अपनी ननद का जो है वो गला दबा दिया और उसकी हत्या कर दी। निर्मम तरीके से जो है वो उसकी हत्या कर दी। उसका दिल बिल्कुल भी पसीजा नहीं। अब पुलिस को जो है वो सारी बात पता चल चुकी थी कि पूनम की हत्या किस तरीके से हुई है और जब उसके पति को पता चला तो पति के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसकी पत्नी जो है वो राजू प्रजापति के साथ उसके अवैध प्रेम प्रसंग चला हुआ है, उसके साथ अफेयर है, लव अफेयर है। और उसका पति जो है वो हैरान हो जाता है। पुलिस जो है वो उसकी पत्नी को पूनम की भाभी को जो है वो अरेस्ट कर लेती है और जो उसका प्रेमी होता है राजू को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है और राजू से पूछताछ की जाती है। तो राजू भी ये सारी बात बता देता है कि वो पूनम की भाभी के साथ जो है वो प्रेम करता है, प्यार करता है और वो उसके साथ रहना चाहता है। लेकिन ये लोग चाहते थे कि पूनम जो है वो पूनम की शादी जो है वो राहुल के साथ नहीं हो। अगर राहुल के साथ पूनम की शादी होती है तो पूनम को सारी बात पता चल जाएगी और वो अपने घर में अपने भाई को बता देगी। लेकिन ये इस बात को राज रखना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने जो है वो उसकी हत्या करने की एक योजना बनाई। जब पुलिस ने उससे भी ये सारे बयान सुन लिए तो पुलिस इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद जो है वो जेल में डाल देती है। अब बेचारी पूनम जो है वो ये दुनिया छोड़ करके जा चुकी थी, पूरा घर उजड़ गया था। भाई जो है वो पीछे रो रहा था, बिलख रहा था। पत्नी उसकी जेल में चली गई और बहन उसकी मौत के घाट उतार दी गई। जिसने भी इस कहानी को सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए कि भाभी ने अपने अवैध संबंधों को छिपाने के लिए अपनी ननद की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर के कर दी। दोस्तों, अगर इस कहानी से हमें सीख यही मिलती है कि इसमें जो पूनम है उसका बिल्कुल भी दोष नहीं था और इसमें उसकी क्या गलती है। इंसान को अपनी मान मर्यादा में रहना चाहिए। गलती सारी भाभी की थी जो अपनी मान मर्यादा में नहीं थी। शादी होने के बाद अपने उसके संबंध जो है उसके प्रेमी के साथ थे और वो अपने प्रेमी के पीछे पागल थी। लेकिन इसमें जो है वो बेचारी पूनम का बिल्कुल भी दोष नहीं था। पूनम की आत्मा को भगवान शांति दे। और आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी जिंदगी में गलत कर्म ना करो। कर्मों का हिसाब एक दिन जरूर होता है। अब वो पूरी उम्र भर जेल में रहेगी और जब इंसान मर के इस दुनिया से जाता है तो भगवान के सामने क्या बोलेगा वो कि उसने क्या क्या किया हुआ है और उसका फल उसे फिर से मिलता है। यहाँ की अदालत में तो वो जेल में चला जाता है, लेकिन जब भगवान की अदालत लगती है तो बहुत ही खतरनाक तरीके से दोस्तों लगती है।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है दोस्तों जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है जरूर सब्सक्राइब करना। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। चलिए कल की